आज का ये पुरस्कार वितरण प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के इस कार्यक्रम में आदरणीय जी स्वामी जी, आदरणीय श्री शेट्टी जी बहुत ही प्रसिद्ध शिक्षाविद हैं। हमारे मित्र अनिल भाई, तपेश जैन जी, श्रीनिवास जी, आंध्र एसोसिएशन के सभी हमारे पदाधिकारीगण और विशेष रूप से इस रायपुर शहर के अंदर में इस बालाजी स्कूल को जिन्होंने सभी शालाओं के बीच में एक विशेष नाम दिया है, ऐसे स्कूल के प्रिंसिपल, सभी शिक्षक शिक्षिकाएं, टीचर्स, स्टाफ और सभी स्टूडेंट्स, मैं चाहूंगा कि मंच से हमारा जो प्रिंसिपल है और जो टीचर्स और जो स्टाफ है जिन्होंने इस बालाजी स्कूल का नाम न केवल रायपुर बल्कि छत्तीसगढ़ में रोशन किया है, उनके लिए एक बार हम तालियों के साथ ये बात किसी यहाँ से प्रारंभ कर रहा हूं कि हम केवल किताबों में पढ़ते हैं, ऐसा नहीं कि किसी भी व्यक्ति का जो भविष्य होता है उसका नींव, इसका निर्माण यदि कोई करता है तो हमारे शिक्षक शिक्षिकाएं करते हैं, टीचर्स करते हैं। ये अलग बात है कि हम समय के साथ जब आगे बढ़ते चले जाते हैं, भूल जाते हैं। हम सबको भी ऐसा लगता है कि हमारी मेहनत या स्वयं की मेहनत के कारण हम यहाँ तक पहुंचे हैं। आपकी मेहनत तो रहती ही, लेकिन सबसे बड़ा जो मार्गदर्शन हम सबको मिलता है स्कूलों के अंदर में मिलता है वो हमारे जो कहते हैं ना कि माता पिता से पहले गुरु, कहते हैं कि नहीं, माता पिता से पहले गुरु, इसका असर हमारी जिंदगी में पड़ता है। क्योंकि जिस तरीके से कहते हैं ना कि जब किसी मूर्ति का निर्माण करते हैं तो गीली मिट्टी रहती है, उसको हम शेप देते हैं, आकार देते हैं। तो आकार आप सब लोगों को यदि स्कूल की एजुकेशन में मिलता है तो हमारे टीचर्स के माध्यम से, हमारे शिक्षक शिक्षिकाओं के माध्यम से प्राप्त होता है। इसलिए जीवन भर हमें इस बात का एहसास होना चाहिए और इस समय का सदुपयोग भी करना चाहिए कि वास्तव में हमको किस दिशा में आगे बढ़ना है, कैसा हमको बनना है। क्योंकि आज के समय में हम ये कह सकते हैं कि शिक्षा जो है ये तो एक जीवन का सबसे बड़ा आधार है। समाज का निर्माण किस तरीके से हुआ या हमारी संस्कृति क्या, हमारे संस्कार क्या है, इसका सबसे बड़ा यदि आधार कोई होता है तो वो होगी शिक्षा। इस पर हम बहुत लंबा बात कर सकते हैं कि मनुष्य के अंदर में हर एक उसकी पर्सनालिटी, उसका व्यक्तित्व का जो डेवलपमेंट होता है वो शिक्षा के माध्यम से ही मिलता है। अब ये हमारे ऊपर है कि हम किस तरीके से अपने को खड़ा करते हैं, अपनी पर्सनालिटी को किस तरीके से डेवलप करते हैं। लेकिन इस स्कूल में, इस शाला के अंदर में मैं लगातार आया, आदरणीय स्वामी जी का भी सानिध्य हमको प्राप्त होता रहा है शुरू से, और बात में मैंने कहा कि बहुत दिन से मैं आया नहीं तो ये एक अवसर मिला मुझे यहाँ पर आने का। आज अनिल जी ने और सूरी शेट्टी जी ने आप सबको बताया कि बढ़ते हुए समय में, जब समय टेक्नोलॉजी के साथ में आगे बढ़ रहा है, हम सबको क्या क्या करना चाहिए, न केवल बच्चों के लिए बल्कि हम सबको, जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, कहाँ आपको सावधानी रखना चाहिए। उदाहरण उन्होंने बताया, अभी की घटना का उदाहरण बताया। इसलिए हमको, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम सब जो इस्तेमाल करते हैं बड़े बेफिक्र होकर करते हैं, हमारे बच्चे करते हैं। क्लास 3rd 4th के यदि बच्चे आते हैं घर पर, सबसे पहले मोबाइल उठाते हैं, उनको जानकारी नहीं होती सब चीजों की। लेकिन हमको इससे अवेयर करना चाहिए। अनिल जी ने आप सबको अवेयर किया है, तो मुझे उम्मीद है कि इन सब चीजों को आप ध्यान से देखें। लेकिन ये करना है, वो करना है, वो करना है, सब कुछ करना है, क्या हमारा यही जीवन है? नहीं। इसके साथ साथ कुछ मनोरंजन भी होना चाहिए। जो आप सब लोगों ने किया कि शिक्षा, पढ़ाई, अन्य चीजों के साथ साथ कुछ अलग हटके भी होना चाहिए। जो लोग यहाँ पर बैठे हैं तो कलाकार हैं, क्योंकि इन सब लोगों को प्राइज मिला है। संगीत के क्षेत्र में आप सब लोग, या डांस जिसका आज प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, इसमें आप लोगों ने अलग अलग क्षेत्रों में अच्छा काम कर रहे हैं। मेरी भी व्यक्तिगत रुचि संगीत में बहुत ज्यादा है। समय नहीं है, नहीं तो सुन भी लेते, सुना भी देते हैं। और तालियां तो आप लोगों को कंपलसरी रहती बजाने की, क्योंकि हमसे मंच वाला यदि कोई गाएगा तो ताली बजाना जरूरी है। तो कुल मिलाकर बहुत अच्छा है। देखिए, संगीत एक ऐसी चीज है कि वास्तव में तनाव का समय तो है आज का समय, क्यों ना कितना भी हम रिलैक्स हो, लेकिन आप लोग कम होते, टीचर्स जो बच्चों के बीच में रहते हैं ना, आप लोगों को तनाव कम होता है। दूसरे क्षेत्र में है ना, जो सामाजिक लोग काम कर रहे हैं, पॉलिटिकल लोग हैं, या पत्रकार बैठे हैं, तपेश जी को छोड़ते हैं तो बाकी सब तनाव। तपेश जी का व्यवहार ही ऐसा, नेचर ऐसा कि शुरू से रिलैक्स। तो ये भी एक बड़ी उपलब्धि है कि आपने को किस तरीके से हल्के फुल्के मूड के साथ अपने कामों को आगे बढ़ाता है। और मैंने भी इतने सालों में सीखा कि तनाव वास्तव में लेना नहीं चाहिए।
आता है, होता है, सब कुछ है, लेकिन कोशिश ये हमारी होनी चाहिए, खासकर बच्चों को, क्योंकि आप लोग अभी 11th 12th में 10th में हैं, इसके बाद आप लोग प्रतिस्पर्धा में जाएंगे, कॉलेज जाएंगे, कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे, सफलता मिलेगी, असफलता मिलेगी। तनाव में आने के बाद जो डिप्रेशन होता है, इसमें कभी जीवन में जाना नहीं है। जिंदगी में सफल असफलता दोनों चीजें होती है। हम सब लोग राजनीति में ये मिलेगा नहीं मिला, वो मिलेगा नहीं मिला, कोई दिक्कत नहीं। यदि हम डिप्रेशन में आ गए तो बहुत नुकसान केवल आपका नहीं, आपके परिवार का। जब आपको शादी आदि हो जाएगी, आपकी फैमिली अपने सब करेगी ना, जब आप अपने मुखिया होकर घर, यदि मुखिया ही डिप्रेशन में आएगा तो उसका प्रभाव पूरे परिवार पर पड़ता है। ये हम सब लोग महसूस करते हैं, क्योंकि हम लोग तनाव में रहते हैं, जब घर में जाते हैं तो बड़ी आसानी के साथ में घर परिवार के लोग पहचान लेते हैं कि उस तनाव में है, कोई ना कोई मामला है, और उससे वो ज्यादा तनाव में जाते हैं। हम तो अगले दिन बाहर निकलने से रिलैक्स हो जाते हैं, लेकिन परिवार बहुत इसके लिए चिंता करता है। इसलिए जो आने वाली पीढ़ी के जो बच्चे हैं, संगीत तो आपने कर लिया है, तनाव आए तो संगीत चालू, गाना गाना है, गाना सुनाना है, सुनना है।